मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता, जाली और नालायक वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। बहावलपुर में रैली से खिताब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म कहता है कि फौज जानती है वो करप्ट नहीं। हलीमा बाजी ने करोड़ों रुपए वाइट करा लिए, गंदम और LNG पर डाका डाला, बिलियन ट्री के दरख्त न जाने कहाँ गए। 27 अरब की मेट्रो 127 अरब रुपए तक चली गई। क्या महंगाई के तूफान, नालायकी, नाअहली, कौमी मफाद फरोशी, कश्मीर फरोशी, महंगी तरीन बिजली और गैस को तब्दीली कहते हैं? क्या ताबेदार को तब्दीली कहते हैं? इस इज्तिमा का रुख इस्लामाबाद की तरफ कर दूं तो जाली वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये मुल्क अवाम का है और यहाँ अवाम का राज होगा। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक इस हुकूमत को समंदर में गर्क न कर दें। जब तक हुकूमत खत्म नहीं हो जाती, आईन और कानून के तहत लड़ेंगे। बहावलपुर में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PDM की तमाम पार्टीज का एक ही मौक़िफ़ है कि इस धांधली ज़दा हुकूमत को जाना होगा। कभी हम कार्ड दिखाएंगे, कभी छुपाएंगे, तुम जलते रहोगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PDM में सियासी बालिग लोग हैं, तुम बैसाखी पर चलने वाले हो, तुम्हें चलना भी नहीं आया। इन लोगों ने तब्दीली को मजाक बना दिया है। हुकूमत करनी नहीं आती, जब हुकूमत चलानी नहीं आती तो कहां से आ गए? हम छोटी छोटी तब्दीलियां करते रहेंगे अपनी पॉलिसियों में। हम कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी कार्ड दिखाएंगे और तुम जलते रहोगे, तुम यही मुर्गियां बजाते रहोगे, तुम्हारे पल्ले और कुछ नहीं। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि जो लोग आज PDM के प्लेटफार्म पर खड़े हैं, ये बड़े बालिग़ नज़र सियासी लोग हैं, ये अपने कदमों पर खड़े सियासी लोग हैं। और तुम किसी की बैसाखी पर चलने वाले, तुम्हें तो चलना अभी तक नहीं आया, तुमने कौम को सियासत क्या देनी है। बनीगाला के महल को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है, उसके घर में कुछ और भी है जिसको वो रेगुलराइज कराने की कोशिश कर ले तो बेहतर होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज बहावलपुर में भूल गईं कि उनके शाही खानदान ने जनूबी पंजाब के अवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के अवाम तालीम सेहत को तरसते रहे, उनके वसाइल लाहौर पर खर्च कर दिए गए। एक बयान में शिबली फराज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब के कपास के काश्तकारों की जिंदगियां तबाह की। जनूबी पंजाब के काश्तकार इस शाही टोले से नफरत करते हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि जनूबी पंजाब की सड़कें मोइंजो-दड़ो का नक्शा पेश करती हैं। आज मरियम किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं? विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि PTI हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से वादा निभा रही है। तख्ते लाहौर के बजाय जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाके से वजीर आला मुंतखब किया गया, अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। जनूबी पंजाब में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं, लेकिन PDM की तहरीक मुस्तहकम है। नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से अवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कौमी डायलॉग असेंबली में हो सकता है, लेकिन पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और हुकूमत घर जाए। अवाम के ताउन से सेलेक्टेड हुकूमत को हटाकर अवामी हुकूमत लाएंगे। 3 साल होने वाला है, अब भी कहता है कि वो क्या करे, अब भी कहता है कि वो ट्रेनिंग पर है। अगर वज़ीर आज़म साहब के पास हमारे अवाम का मसाइल का हल नहीं है तो उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, घर जाना चाहिए और हमें इस मुल्क को वो मौका देना चाहिए कि ऐसे शख्स को हम मुंतखब करें जो अवाम के मसाइल का हल उनके पास हो। अपनी बिजली के बिल में, अपने गैस के बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में का बोझ सिर्फ इसलिए उठाना पड़ रहा है कि एक नाजायज़, नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये जो कठपुतली राज, जो हाइब्रिड निज़ाम, जो सिलेक्टेड दौर से आप गुजर रहे हैं, हम मिल के को हटाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। इक़्तिदार की लालच में मौलाना दर दर की खाक छान रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं,
शहबाज गिल का कहना था कि PDM अपनी ज़ाती बका जबकि वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो रॉकेट हैं जो लॉन्चिंग पैड पर ही फट जाते हैं। बिलावल जरदारी एक पर्ची पर पार्टी के चेयरमैन हैं। बिलावल ने बंडल आइलैंड मंसूबे पर भी सियासत की। शहबाज गिल ने कहा कि ये ना खुद अच्छा काम करते हैं ना होने देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मच वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि कुछ अरसे से सूबे में दहशतगर्दी की लहर नजर आ रही है। मच वाक़या सिक्योरिटी में कोताही के बाइस नहीं, तफ्तीशी इदारे हर जाविये से इस वाक़े का जायजा ले रहे हैं। मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। है तो सीधा ये दहशतगर्दी का वाकया और गुज़िश्ता चंद माह से एक लहर बहरहाल टेररिज्म का बलूचिस्तान में नजर आ रहा है। नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये टेररिज्म की एक जो है ना वेव है और लेवीज जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। एरिया भी बहुत बड़ा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए सिक्योरिटी को आप मजीद बढ़ाएंगे और सख्त करेंगे। मौजूदा गवर्नमेंट में तो आप रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, बल्कि परसों तक जो डिटेल हमने शेयर किया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में जो बेहतर हुई है वो पास्ट 8 ईयर्स में सबसे बेहतर फिगर्स मैंने डेटा में शेयर किया। जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इसमें अनासर मुलविस होंगे इंशाल्लाह वो इंसाफ के कटहरे में उनको लाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के इलाके मच में 11 कारकुनों के कत्ल को दहशतगर्दी का बुज़दिलाना इक़दाम करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने FC को मासूम कारकुनों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत की और कहा कि हुकूमत बेगुनाह मकतूलों के ख़ानदानों को बेआसरा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वाक़े में मुलव्वस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस तरह के वाक़यात बहादुर पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बैरूनी दुश्मन मुसलसल वार कर रहा है। अवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासर बैरूनी हमला आवरों का आलाकार बनकर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। मरीम नवाज ने मचकोला फील्ड में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मेहनत करने वाले बेगुनाह इंसानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी फिक्रमंदी है। नए साल के आगाज के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। ANP के सरबराह असफंदियार वली ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनवन अमल दरामद से ही दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। 60वें नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में नई तारीख रकम हो गई। पहली मर्तबा 16 साला उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। सीनियर्स में रुस्तम अली चट्ठा और लेडीज में रमशा ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गोल्फ फेडरेशन के सदर मोहम्मद हिलाल हुसैन थे, जिन्होंने इनामात तकसीम किए। नेशनल एमेचर्स चैंपियनशिप में मुल्क की नई तारीख रकम हो गई। इवेंट में पहली मर्तबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। उमर खालिद ने दिफाई चैंपियन समेत तमाम गोल्फर्स को पीछे छोड़ दिया। इवेंट के फाइनल राउंड में भी उमर खालिद का कलब खूब चला। उन्होंने 292 के मजमूई स्कोर के साथ फतह हासिल की। राफे राजा 296 के स्कोर के साथ दूसरे और साइम शाजली 299 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन गोल्फर्स के दरमियान भी कांटे का मुकाबला हुआ। लाहौर की रिमशा इजाज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फतह हासिल की। गेम बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रेशर का राउंड था। राफे और उमर बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आराम से पार बर्डी करता जाऊं। अफसोस तब होता है जब आप बुरी गेम खेलें। वो गेम अच्छी गेम खेल के जीते, खुशी हुई है उसके लिए। बहुत टफ कंपटीशन था और वेदर भी काफ़ी अच्छा था। खुशी ऑब्वियसली हुई है, तो लाहौर से आए हैं इतना दूर, तो बहुत खुशी हुई है। सीनियर एमेचर्स में मुल्क के 45 गोल्फर्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। पहले नंबर पर रुस्तम अली छट्टा आए, दूसरी पोजीशन पर अजहर अब्बास ने कामयाबी हासिल की। आपको इस पे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जब तक वो नहीं करेंगे तो आप एक सर्टेन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। कभी इस रिकॉर्ड से एक एमेचर आज तक, एक तो ये भी रिकॉर्ड है कि नो एमेचर इन पाकिस्तान हैज़ एवर वन द नेशनल्स विद सच अ बिग मार्जिन और विद सच अ गुड स्कोर।
اس موقع پر پاکستان گولف فیڈریشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد ہلال حسین نے کہا کہ گولف میں ینگ پلیئرز اور خواتین کی بڑی تعداد کا آنا خوش آئند ہے۔ ہم نے کچھ پالیسی کی تبدیلیاں ایسی کی ہیں کہ گولف میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، خواتین کی گولف، بچوں کی گولف، ینگسٹرز کی گولف، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ابھی بڑھتی جا رہی ہیں، بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ آفٹر دا گیپ آف آلموسٹ 15 ایئرس یہاں پہ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے کراچی گولف کلب میں، اور آپ نے دیکھا بہت ہی سموتھ چلی ہے۔ اختتامی تقریب میں کامیاب گولفرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ٹیم ایونٹ کا میلہ سندھ اے کی ٹیم نے اپنے نام کیا۔ کیمرہ مین الطاف حسین کے ساتھ جعفر حسین، جیو نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں نوجوان اسامہ کے قتل کیس میں گرفتار انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے 5 اہلکاروں کا عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے اسامہ قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد نے ایس پی صدر سرفراز ورک کی سربراہی میں GIT تشکیل دے دی۔ آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسامہ کے گھر جا کر ان کے والد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لواحقین کو انصاف ملے گا۔ کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو۔ ہم نے اس میں ٹیررسٹ کا بھی لگایا ہے، 780A بھی لگائی ہے، 302 بھی لگایا ہے، اور ایک بے گناہ نوجوان لڑکا شہید ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ شواہد سے ظاہر ہے کہ بے گناہ نوجوان کو قتل کیا گیا۔ اسامہ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والے بچے نے ہمارے ساتھ ISF میں بھی کام کیا ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ واقعے کی انکوائری 2-3 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ انکوائری تو ابھی شروع ہو گئی ہے اور اگلے کچھ 2-3 دن کے اندر مکمل بھی ہو جائے گی، لیکن جو سامنے شواہد اس وقت نظر آ رہے ہیں نا، اس سے تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک معصوم بے گناہ بچے کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ بچہ جو ہے جی، اس نے تو ہمارے ساتھ بڑا قریبی کام بھی کیا ہوا ہے، ہماری ٹیم کا حصہ رہا ہے سالوں تک، لیکن میں اندر بھی ابھی یہ بولا تھا اپنے ISF کے لڑکوں کو کہ یہ بات ISF کی اور PTI کی نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک PTI والے کے ذہن سے یا وزیر کے ذہن سے نہیں سوچ رہا ہوں، میں ایک باپ کے ذہن سے سوچ رہا ہوں۔ اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی جب میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے چہرہ جو ہے وہ اپنے بچوں کا چہرہ، میرے بھی 2 جوان بچے ہیں، اور اگر اس طریقے سے بے گناہ معصوم بچوں کو قتل کر کے لوگ یہاں سے نکل سکیں تو پھر تو ہمارا کسی کا بھی بچہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ انصاف ہوگا۔